मेरा नाम पूनम है। शादी के बाद मैं कुछ ही महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी और समय गुजरने के साथ ही मेरी डिलीवरी की डेट भी आ गई और मुझे एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने की वजह से घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति रोहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। मेरे देवर रवि तो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उनका ज़्यादातर टाइम मेरे बेटे रिहान के साथ ही गुजरता था, क्योंकि रोहन का तो ज़्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और वो जब थक हार के घर आते तो रिहान सो चुका होता था। इसलिए रिहान अपने चाचा रवि के ज़्यादा निकट था। रिहान अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और रिहान को संभालने में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं अपने देवर रवि से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन रवि ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा क्या? तभी वहाँ पर रोहन आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा, अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से मुंबई जाना होगा। मुझे अपने पति रोहन का मुंबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते रोहन मुंबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए रवि अपनी बात मुझसे नहीं बता पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मैं भी भूल गई थी। रोहन ने मुंबई पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में रोहन और मेरी बात फ़ोन पर हो जाती, पर अचानक न्यूज़ में आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज़ यही थी कि रोहन जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने रोहन के साथ कई और लोगों को काम के सिलसिले में मुंबई भेजा था। पर मुंबई जाने के कुछ दिन बाद ही वहाँ की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वहाँ सारे लोग मारे गए, जिसमें रोहन भी थे। यह न्यूज़ सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैं तो ये खबर सुनकर सन्न पड़ गई चुकी थी। मेरे आंखों से आंसू तो मानो कहीं गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल ना हो जाए, और कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस हालत में देख रवि मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। रवि ने जब मुझे यह सब यकीन दिलाया तो उसके बाद मैं इतना तेज चिल्लाई कि मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मेरे माता पिता ने कहा, पूनम, अब यहाँ पर रहकर क्या करोगी? अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम पूनम को आपके घर नहीं जाने देंगे। पूनम हमारी बेटी समान है, हमारे घर में ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं, पूनम यहाँ पर रहकर क्या करेगी? अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। हम अपने घर से जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा? क्या वह दूसरों के घर जाएगा? उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि रोहन के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकारना ही मुझे बहुत बेकार लग रहा था। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोग से ज़्यादा फिक्र हमें पूनम की है। हमने पहले ही पूनम के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा, क्या? मेरे सास ससुर ने कहा कि हम पूनम की शादी अपने छोटे बेटे रवि से करवाना चाहते हैं। रवि से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था। आप लोग जैसा सोचें। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले
पूनम के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बीतेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी के भाग्य में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मैं इसकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मेरे सास ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम रिहान के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे रोहन की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा बेटा रिहान हम लोगों से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ कर रहा हूँ, तू रवि से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। हाँ, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन रवि से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही रवि से इस बारे में बात कर ली थी। शायद रवि मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी जब रवि रूम में आया। रिहान तब तक सो चुका था। मैंने रवि से कहा कि शायद मैं तुमको वो प्यार न दे सकूं जो कि एक पत्नी अपने पति को देती है। तब रवि ने कहा कि कोई बात नहीं, और उस दिन दोनों अलग अलग सो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और रवि ने कभी भी पूनम को प्यार देने में कमी नहीं रखी, और रिहान तो रवि के दिल का टुकड़ा था। एक रात पूनम ने सोचा कि मैं रवि के साथ गलत कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे वो सब देना चाहिए जो एक पति का होता है। अगले दिन पूनम ने फिर से बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया और रात में रवि का इंतजार करने लगी। जब रवि आया तो उसने पूनम को इस हालत में देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस दिन पूनम ने रवि का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको वो सब ना दे पाई जिस पर आपका हक था, लेकिन आज मैं आपको वो सब देना चाहती हूँ। आज मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। फिर उस दिन से पूनम और रवि खुशी खुशी पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे।